हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रेखा x-4/5 बराबर y-1/2 बराबर z/1 तथा x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 के बीच का कोण है। और विकल्प में दिया गया है ए में 90 डिग्री, विकल्प बी में 0 डिग्री, सी में 30 डिग्री और विकल्प डी में 45 डिग्री। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए दो रेखाएं हैं। पहली रेखा एल एक है जिसका समीकरण x-x1 बराबर y-y1 बराबर z-z1 है। और दूसरा जो रेखा है एल दो, उसको मान लेते हैं, यह है x-x2 बराबर y-y2 बराबर z-z2 तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा का जो मान होता है वो आता है a1 गुना a2 जोड़ b1 गुना b2 जोड़ c1 गुना c2 बट्टा वर्गमूल a1 की घात 2 जोड़ b1 की घात 2 जोड़ c1 की घात 2 गुना वर्गमूल a2 की घात 2 जोड़ b2 की घात 2 जोड़ सी। देखिए यहाँ पर जो पहली रेखा है इसको अगर हम तुलना करें तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा -5, b1 बराबर 2 तथा c1 बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से a2 का मान आ जाएगा 1, b2 का मान, a2 का मान यहाँ 1 नहीं 2 है, तो b2 का मान 2 आ जाएगा, c2 का मान 3 दिया गया है, और मतलब बी दो का मान 3 दिया गया है और सी दो का मान 4 दिया गया है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं तो cos थीटा का मान आ जाएगा a1 a2 अर्थात 2 गुना -5 तो -10 जोड़ b1 b2 तो 3 गुना 2 तो 6 जोड़ c1 c2 4 गुना 1 तो 4 बट्टा वर्गमूल, और यहाँ पे आ जाएगा a1 की घात 2 तो -5 की घात 2 तो 25 जोड़ b1 की घात 2 तो 2 दूनी 4 जोड़ c1 की घात 2 तो 1 गुना वर्गमूल, और 2 की घात 2 तो 4 जोड़ 3 की घात 3 तो 9 जोड़ 4 गुना 4 तो 16। तो यहाँ से इसका मान हम ज्ञात करें तो 4 2 6 4 10 -10 तो 0, और बट्टा में ये आ जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 25 4 29 जोड़ 1 तो 30 वर्गमूल 30 गुना, और ये आ जाएगा 16 9 25 जोड़ 4 तो 29। इसको जब हम सरल करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमारे पास जो cos थीटा का मान है वो 0 के बराबर आ जाएगा। जब cos थीटा 0 है तो थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न में निकालना था कि दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, तो वो है 90 डिग्री। अगर विकल्प में देखें तो 90 डिग्री जो है विकल्प ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।